ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बढ़ सकती है सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें। रांची में सीएम आवास पर बड़ी हलचल, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। सुप्रियो भट्टाचार्य, स्टीफन मरांडी भी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मीडिया के सामने बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आग से मैं खेलने वाला हूं, मेरे पास इस तरीके के नोटिस की जानकारी नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला। निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव के लिए जाना चाहिए। बीपी मंडल के जन्मोत्सव कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीपी मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी बीच उन्होंने सीबीआई रेड को लेकर कहा कि अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। बिहार विधानसभा के स्पीकर पद के लिए आरजेडी नेता अवध बिहारी ने किया नामांकन दाखिल। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साथ में रहे। मौजूद अन्य नेता भी साथ में थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं की यहां हो रही छापेमारी को लेकर सीबीआई पर तंज कसा और चुनौती भी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ चैनल कहते हैं व्हाइट लैंड प्राइवेट लैंड का मॉल बन रहा है। हमें जांच हमने की तो वेरीफाई किया तो डायरेक्टर कौन है ये जानकारी मिली बीजेपी का है। बीजेपी दरअसल डिप्टी सीएम ने कहा कि दोनों डायरेक्टर हरियाणा के हैं और हम कैसे शेयर होल्डर हो गए। उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीम गई थी मेरा मॉल पकड़ने, हमने बीजेपी का ही मॉल पकड़ लिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, वो भी उस दिन जब हमें बहुमत सिद्ध करना था। बीजेपी की ओर से विधान परिषद का नेता बनने के बाद सम्राट चौधरी विधान परिषद पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है उसको निभाऊंगा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया। रांची में प्रेम प्रकाश को ईडी ने किया गिरफ्तार। सुबह से रात 12 बजे तक ईडी की छापेमारी कल चल रही थी। घर से बरामद हुए थे 2 147 और कुछ कारतूस। कल प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की है। प्रेम प्रकाश को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। गिरफ्तारी के बाद प्रेम प्रकाश का होगा टेस्ट। सर्दी बुखार की शिकायत डॉक्टर विवेक विद्यार्थी की अगुवाई में सदर अस्पताल में प्रेम प्रकाश का मेडिकल टेस्ट होगा। सीबीआई रेड पर वेट एंड वॉच मोड में सीएम नीतीश कुमार, कहा अभी देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। पटना में सीबीआई की छापेमारी मामले में 200 से अधिक सेल डीड से संबंधित कागजात मिले, लाखों रुपए भी बरामद हैं। आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हुई। बिहार में कल तेजस्वी यादव के करीबियों जो कारोबारी हैं और करीबियों के घर पर सीबीआई ने करीब 13 घंटे तक छानबीन की। आरजेडी के नेताओं ने के साथ ही राबड़ी देवी के निजी सचिव के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा था। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त है, जांच एजेंसियां अब कार्रवाई करने में जुट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल। गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू मंत्री के प्रवेश को लेकर यह परिवाद दाखिल की गई है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर की ओर से दाखिल किया गया परिवाद। मामले की 2 सितंबर को सुनवाई। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी की एंट्री करने के बाद मंदिर का किया गया शुद्धिकरण। मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल से धोया गया। मंदिर शुद्धिकरण का काम स्थानीय पंडा समाज ने किया है। लोकसभा सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बोला खुला मोर्चा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को विश्वास मत की चिंता है, जबकि जनता का विश्वास खो चुके हैं। साथ ही कहा कि महागठबंधन की सरकार 6 महीने से अधिक नहीं चल सकती है। भागलपुर में सृजन घोटाले मामले में सीबीआई ने दी दबिश। कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। मेडिकल जांच के लिए लाया गया था सदर अस्पताल। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई 8 दिनों से छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के शिष्टमंडल मुलाकात की खबर है। मुख्यमंत्री के साथ महिला समिति ने मुलाकात कर अपनी मांगें रखी है। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को पूरी करते हुए उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करने की घोषणा की। बीजेपी की ओर से विधान परिषद का नेता बनने के बाद सम्राट चौधरी विधान परिषद पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी की ओर से उसको निभाऊंगा। तेजस्वी पर बोला हमला। बेगूसराय में एसपी से डीएसपी बनी महिला को सम्मानित किया। तीसरे प्रयास में बबली ने बाजी मारी है। बेगूसराय में कार्यरत एक महिला सिपाही अपने कठिन परिश्रम से डीएसपी बन गई है। सिपाही से डीएसपी बनी बबली को राजकीय प्रशिक्षण केंद्र जाने से पहले सम्मानित किया गया। बोधगया के भागलपुर के रहने वाले रोहित कुमार की पत्नी बबली ने 2015 में खगड़िया में बतौर कांस्टेबल ज्वाइन किया था। कैमूर में एक वकील को गलत बिल देना बिजली विभाग को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने गलत तरीके से 1.5 लाख का बकाया भेजने के आरोप में भेजा जेल। वकील बाला सिंह ने खेती के लिए मांगा था कनेक्शन, लेकिन अधिकारियों ने थमा दिया था गलत तरीके से बकाया बिल। जमुई में डीडीसी ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरुअट्टा का किया जायजा और निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रिंसिपल रहे नदारत स्कूल में करीब 200 बच्चों की हाजिरी रही। डीडीसी ने जताई नाराजगी, दिया शिक्षकों को आवश्यक निर्देश। बेतिया नगर निगम में 8 क्षेत्रीय स्तरीय संगठन का किया गया गठन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से संगठन का निर्माण किया गया। 2 क्षेत्र स्तरीय संगठन भी बनाए गए हैं। 3 संगठनों को 50,000 रुपए की राशि भी दी गई है।
26 से 28 अगस्त तक धनबाद में बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की होगी बैठक। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास समेत बीजेपी के कई नेता होंगे बैठक में शामिल। संगठन मजबूती पर होगी चर्चा। गुमला में 2 दिनों की बारिश के बाद जिला कृषि विभाग खुश। पदाधिकारियों के भरोसा के बारिश से इलाके में 80% तक धान की रुपाई हो जाएगी और किसानों के लिए धान के बीज की भी व्यवस्था की जा रही है। झारखंड के इंटरमीडिएट स्कूल में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी। जानकारी 25 अगस्त से 23 सितंबर तक अभ्यर्थी दे सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। मुंगेर में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। बहादुरनगर के कोतुलपुर में घुसा बाढ़ का पानी। फसलों को बाढ़ से पानी पहुंचा रहा नुकसान। इलाके में सड़कों तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे। गंगा किनारे कटान से घरों में मंडराया खतरा। खेती की बर्बाद होने की खबर है। रामगढ़ के पतरातू डैम और नलकारी नदी में डीसी ने किया निरीक्षण। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया है। संभावित बाढ़ को लेकर डीसी ने अलर्ट जारी किया है। कटिहार में सोलेशन जहर के नशे की वजह से कटिहार के कई युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा। शहर के कई चौक चौराहों पर सोलेशन का नशा करने वाले नशेड़ियों को देखना कोई बड़ी बात नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजेंद्र स्टेडियम और ओवरब्रिज के पास इन नशेड़ियों को देखा जा सकता है। नशे के चक्कर में नशेड़ी राहगीरों के साथ अक्सर लूट और मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। गया के पशुहाट मेला में 2 पक्षों की गोलीबारी की खबर, जिसमें एक शख्स घायल हो गया है। यह घटना शेरघाटी थाना क्षेत्र के रमना मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक जहर उर्फ कैली नाम के शख्स का मेला क्षेत्र के पास बिस्किट फैक्ट्री है। वो लड़ाई की आवाज़ सुनकर मेला क्षेत्र में देखने पहुंचा था। उसी बीच 2 पक्षों में गोलीबारी हो गई, जिसमें अजहर को गोली लगी। भागलपुर में करंट लगने से 7 मजदूर झुलस गए। एक की हालत गंभीर है। मायागंज रेफर किया गया है। भुवनिया के राइस मिल में काम करने के दौरान हादसा हुआ। बारिश की वजह से मशीन में उतरा करंट। जमुई में खेत में काम करने के दौरान हादसा। आकाशीय बिजली के चपेट में आने से किसान की मौत। सिझोली गांव का रहने वाला था मरने वाला किसान। पूरे परिवार में मातम का माहौल। आरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धड़हरा के पेट्रोल पंप के पास निषेध विभाग और पुलिस ने एक कंटेनर पकड़ा है। कंटेनर से करीब 343 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वैशाली के पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद हड़कंप मचा है। 5 घंटे के भीतर पति पत्नी समेत 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। भगवानपुर प्रखंड के मलाही गाँव का मामला है। मरने वाले में सभी 4 लोग बुजुर्ग हैं। भागलपुर में एक्शन मोड में इनकम टैक्स विभाग। बीते 24 घंटे में 18 ठिकानों पर छापेमारी। कई व्यापारियों की खंगाली जा रही है संपत्ति। देवघर में गोल्ड स्मगलिंग और गुंडा बैंक मामले में रेड। हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स पर रेड 24 घंटे से जारी है। इनकम टैक्स की छापेमारी। खेतान प्रतिष्ठान पर भी आईटी के रेड। जमुई के झाझा बस स्टैंड के पास बदमाशों ने युवक की छीनी मोबाइल। इस दौरान युवक हुआ घायल। सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बाइक सवार थे 2 बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस। बांका में पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब किया बरामद। बलमचक गांव के पास कार से पुलिस ने 567 अंग्रेजी शराब के बोतल पकड़े हैं। एक आरोपी गिरफ्तार। मौके से 3 शराब कारोबारी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अंग्रेजी शराब से लदी हुई ट्रक को गड़खा चिरांद रोड के पास पकड़ा है। पंजाब से बेगूसराय जा रही थी ट्रक से 661 कार्टन शराब बरामद की गई। सुपौल में एक ही परिवार के 3 लोगों ने खाया जहर। मां और 14 महीने की मासूम बेटी की मौत की खबर। गंभीर हालत में पिता दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती। सीतामढ़ी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। बर्थडे पार्टी में पुलिस ने मारी रेड। 14 लड़की और 10 लड़की को गिरफ्तार किया। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में जामताड़ा के साइबर अपराधियों का देश भर में आतंक। दिल्ली की साइबर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 2 अपराधी धनबाद के गोविंदपुर के रहने वाले हैं। 2 और अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी है। डीसी कुरियर डिलीवरी सर्विस के नाम से 2,40,000 रुपये ठग लिए। बांका के अमरपुर बाजार में रज़ाक मेडिकल के गोदाम में पुलिस ने 200 सिरप किया जब्त है। बाजार में कप सिरप कोरेक्स की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बारा के पंचवारा बाजार में सड़क हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत की खबर है। मरने वाले की शिनाख्त पंचवारा कोवरवा टोला के कुंदन कुमार के तौर पर की गई है। गोड्डा के मुतिया में काम से लौटते वक्त टूटों से उसकी बाइक टकराई और इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। नालंदा में एक कार धू कर जल गई है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की वजह किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पर पलपुर थाना इलाके का मामला है। बांका में रजौन गांव के वार्ड नंबर 14 में पानी की भारी किल्लत है। गुस्साए लोगों ने जल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। 220 से ज्यादा घरों में पहुंचने का लक्ष्य अधूरा है। जल मीनार निर्माण का काम भी बीच में छोड़ा गया। लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। सरायकेला के ईचागढ़ में हाथियों का आतंक देखा जा रहा। चौथे दिन भी हाथियों ने मचाया उत्पात। दहशत में लोग हाथियों ने तोड़े कई घरों के दरवाजे। घटना में कोई हताहत नहीं। दुमका में विजयपुर के आर्चरी स्टेडियम में झारखंड एनसीसी गर्ल्स बटालियन के 4 संयुक्त वार्षिक कैंप का समापन। कैंप से 500 गर्ल्स कैडेट्स ने लिया ट्रेनिंग। दिल्ली में होने वाली थल सेना के कैंप के लिए भी बिहार और झारखंड के 25 चुनिंदा कैडेट्स को भी ट्रेनिंग दी गई है। यात्री सेवा समिति ने रेलवे बोर्ड की 3 सदस्यीय टीम ने धनबाद मंडल का किया दौरा। कोडरमा जंक्शन के प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग कार्यालय पेयजल बोर्ड के अलावा रेलवे की तमाम सुविधाओं की जानकारी ली।
कैमूर में आबकारी विभाग ने 35 लीटर शराब बरामद की है। 3 एएसआई गिरफ्तार। एएसआई के कमरे से शराब बरामद। मोहनिया पुलिस ने कैमूर एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीतामढ़ी में डीलर के 2 ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स में चोरी मामले में की गई बड़ी कार्रवाई। लुमिनस डीलर के कार्यालय और गोदाम को सील किया गया है। देवघर के वीआईपी चौक पर हरिओम ज्वेलर्स के ठिकाने पर पटना से आई इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की टीम के साथ ही पुलिस भी ज्वेलर्स शोरूम में रही मौजूद। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया हरिओम ज्वेलर्स के शोरूम में छापेमारी का संबंध किस मामले में है। बेतिया के नौतन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 134 पीस टेट्रा पैक की शराब के साथ 2 शख्स गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से बाइक भी जब्त की गई। गंडक दियारा से दोनों शराब तस्करी की गिरफ्तारी हुई। रामगढ़ के बिजुलिया रोड पर लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। लगभग 35 लाख रुपए की लकड़ी जलकर आग हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में आग लगी है और आशंका जताई जा रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है। देवघर साइबर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जंगल के ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 8 मोबाइल और 13 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। धनबाद में भूमाफिया के हौसले बुलंद है। पीड़ित के अपनी ही जमीन पर घर नहीं बनाने देने का आरोप है। परिवार वालों के साथ मारपीट की खबर है। छपरा सदर अस्पताल में बिजली के मेन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से अफरा तफरी का माहौल मच गया। अचानक विस्फोट से इमरजेंसी वार्ड में दहशत का माहौल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेगासस मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कहा 29 मोबाइल से नहीं मिला सॉफ्टवेयर स्पाई और पूछा अब क्या राहुल गांधी मांगेंगे माफी। रविशंकर प्रसाद बोले पीएम मोदी के लिए की गई अनर्गल बयानबाजी मोटिवेटेड कैंपेन था। पेगासस झूठ की खेती बहुत दिन तक नहीं चलती। राजघाट पर सीएम केजरीवाल ने बापू को किया नमन। विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे सीएम केजरीवाल। सीएम ने सिसोदिया के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर विधायकों की बड़ी बैठक। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा हमारे कई विधायकों को खरीदने की हो रही है कोशिश। केजरीवाल की बैठक में 8 विधायक नहीं हुए शामिल। हिमाचल में है मनीष सिसोदिया जेल में होने की वजह से सत्येंद्र जैन भी नहीं पहुंच पाए। आम आदमी की बैठक में 8 विधायकों को नहीं पहुंचने पर आप विधायक आतिशी का बयान। कहा बीजेपी कर रही विधायकों को तोड़ने की कोशिश। कई विधायकों को दे रही है 20-20 करोड़ का ऑफर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर हुई सीबीआई छापेमारी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा छापेमारी के दौरान सीबीआई को कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला नहीं किया। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले रेड के अगले दिन बीजेपी ने सिसोदिया को दिया ऑफर। बीजेपी का लक्ष्य 40 विधायकों को तोड़ने का। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर किया पलटवार। कहा सच छिपाने की हो रही कोशिश। आप पर बीजेपी ने झूठ बोलने का लगाया आरोप। बीजेपी का बयान आप देश में अलबेली पार्टी शराब घोटाले पर आपके पास जवाब नहीं। सवालों से भाग रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। मनोज तिवारी मीनाक्षी लेखी समेत कई बड़ी बीजेपी नेता शामिल। शराब घोटाले का लगाया आरोप। यूके के एसएससी मामले में थामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में गड़बड़ी और धांधली वाली सभी भर्तियां होंगी रद्द। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सचिवालय रक्षक भर्ती भी होगी कैंसिल। सोनाली फोगाट की मौत पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से हुई मौत। परिवार ने सोनाली की मौत पर उठाए थे सवाल। सोनाली फोगाट के पीए पर लगा हत्या और यौन शोषण का आरोप। भाई रिंकू का दावा पीए सुधीर ने नशीला पदार्थ पिलाकर किया था रेप। भाई रिंकू का आरोप पीए सुधीर ने 3 साल पहले सोनाली फोगाट का रेप करके बनाया वीडियो कर रहा था ब्लैकमेल। गालीबाज महिला को कोर्ट से मिली जमानत। सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका हुई मंजूर। गार्ड को गालियां और पीटने पर हुई गिरफ्तारी। गोरखपुर में चलती स्कूटी बनी आग का गोला। स्कूटी सवार ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान, लेकिन स्कूटी पर पूरी तरीके से जलकर राख। रायबरेली में दबंगों ने प्रेमिका से मिलने गए युवक को जिंदा जलाया। युवक की हालत नाजुक। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रुड़की में धारदार हथियार से गला रेतकर बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप। अपनी बेटी के साथ रहती थी महिला। हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी में ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक बच्चे ने फिर गंवाई जान। छतरपुर जिले में 15 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। देर रात जम्मू कश्मीर के कटरा में 1 घंटे के अंतराल में 2 बार आया भूकंप। पहली बार आए भूकंप की तीव्रता 4.1 और दूसरी बार आए भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। बिहार में इस हफ्ते झमाझम बारिश के आसार लोगों को मिल सकती है। इस हफ्ते के आखिरी में कुछ राहत। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में शनिवार और रविवार को जोरदार बारिश की भविष्यवाणी की। साथ ही कुछ जगहों पर तेज आंधी के साथ ही वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में सैलाब का तांडव। ओडिशा से लेकर एमपी तक बुरा हाल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की चपेट में इस वक्त लोग। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर बारिश का कहर। सुंधा माता मंदिर के पास आई बाढ़। सुंधा माता मंदिर को बंद किया गया। राजस्थान के कोटा में बाढ़ से हालात बेहद खराब। कोटा में डैम के 12 गेट खोले गए। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। एमपी के श्योपुर बाढ़ से बेहाल। सामने आई एरियल तस्वीरें। चारों ओर पानी का कब्जा। चंबल और पार्वती नदी की चपेट में आए 39 गांव। नदी में उफान से गांव में डूबे लोगों के घर। ग्वालियर से बुलाई गई है वायुसेना की टीम। हेलीकॉप्टर की मदद से गांव में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ओडिशा के पुरी में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई गांव में पानी से बहा इलाका। घरों में कैद लोग। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त। देश में कोविड के मामले में फिर बढ़ोतरी। 10,725 नए मरीज आए सामने। एक्टिव मामले में 94,047 केस। दिल्ली में कोरोना केस में 945 नए कोरोना केस मिले। 6 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी। कोविड के 1,910 नए मरीज मिले हैं। 7 मरीजों की मौत की खबर।
स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन की ट्रेन पर भीषण हमला, 22 से ज्यादा लोगों की मौत। ज़ेलेंस्की ने बताया रूस का हाथ, दुनिया से आतंकी राष्ट्र घोषित करने की अपील। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, लोगों को हो रही परेशानी। पाकिस्तान में बाढ़ से त्राहिमाम, सड़क से लेकर घर तक डूबे लोग, जनजीवन अस्त व्यस्त। सूडान में जल प्रलय की खौफनाक तस्वीरें, चारों ओर भरा पानी ही पानी, बाढ़ से अब तक 89 लोगों की जान गई।